हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। कोई धन राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में मूलधन की 8/5 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 13%, ऑप्शन सी है 14% और ऑप्शन डी है 15%। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर एक्स, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? तो मिश्र धन बराबर हमारा हो जाएगा, मिश्र धन बराबर कितने का बोला गया है? तो मूलधन का कितना हो जाता है? ये 8/5 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमने मूलधन माना है एक्स। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक्स का 8/5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स गुणे में 8/5। ठीक है, आगे एक्स और 8 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 8x और बटे में 5। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया क्या? मिश्र धन। क्लियर है? मिश्र धन बराबर क्या? तो 8x बटे में 5। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तब साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा मिश्र धन ऋण मूलधन। ठीक है, इस सूत्र में हम क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को पुट करने पर साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मिश्र धन हमने कितना निकाला है? तो मिश्र धन हमने निकाला है 8x बटे में 5। ठीक है, यहाँ पे ऋण मूलधन कितना माना है हमने? तो x माना है। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 का जो गुना है वो इधर x के साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x ऋण 5x और बटे में क्या होगा? एलसीएम जो है वो 5 ही होगा। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? तो 8x में से जब 5x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x बटे में 5। ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारा? साधारण ब्याज। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है उसको मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास है मूलधन बराबर x। ठीक है, मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन बराबर हमने निकाला है 8x बटे में 5। ठीक है, वही साधारण ब्याज बराबर हमने कितना निकाला? साधारण ब्याज बराबर हमने निकाला 3x बटे में 5। क्लियर है? आगे हम अब ब्याज दर की गणना करेंगे या दर की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी गणना करते हैं। ब्याज दर की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा यहाँ पे ब्याज दर का सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज दर बराबर क्या होता है? तो ब्याज दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुना समय। ठीक है, प्रश्न में समय बराबर कितना दिया हुआ है? तो समय बराबर दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम सूत्र में सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा? वैल्यूज को पुट करने पर साधारण ब्याज हमने कितना निकाला है? तो साधारण ब्याज हमारा निकल कर आया है 3x। ठीक है, बटे में 5 गुना 100 जो दिया हुआ है। उसके बाद मूलधन कितना है? तो मूलधन हमने माना है x और समय दिया हुआ है 4। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x को जब गुना करेंगे 100 के साथ में तो ये हो जाएगा 300x। ठीक है, और 5 चौक 20 और 20 का गुना x के साथ करने पर ये हो जाएगा हमारा 20x। क्लियर है? अब आगे इसको जब सॉल्व करते हैं तो 300x बटे 20x को जब आगे सॉल्व करेंगे तो x से x जो है कट जाएगा। ठीक है, 20 वाले शून्य से ऊपर का एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब 30/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जब 30 को भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 15 30, ये 30 जो है 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो दर आया, ठीक है, वो आया 15%। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, दर का जो मान है वो कितना आया है? 15% आया है। क्लियर है? चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं
तो ऑप्शन नंबर डी में 15% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो साधारण ब्याज की जो दर होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 15% होगी। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।